हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड के प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर। और ये वो पेपर है जो एमपी बोर्ड के एक्सपीरियंस्ड टीचर्स खुद डिज़ाइन करके गवर्नमेंट स्कूल्स भेजते हैं ताकि वो स्कूल्स अपने बच्चों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए साथ में, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना होने पाए। तो बच्चों, ये ना सोचिए कि प्री बोर्ड एग्जाम पेपर क्या ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इससे क्या हो जाता है। अगर मैं इसको शेयर कर रही हूँ ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही सोचिए, मैंने आज तक आपको कुछ भी यूजलेस नहीं दिया हुआ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही शेयर करती हूँ। और इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जिसमें आप समझ जाएंगे कि ये प्री बोर्ड एग्जाम पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, रीज़न नंबर 1 है कि अगर आप उन बच्चों में से जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से जा रही थी, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से वो परेशान हो गए कि भाई हमने तो 100% सिलेबस ख़त्म कर लिया था, एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन हुए, हम एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम को 4 डालते, एकदम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते। तो बच्चा, अगर आप ऐसा सोच रहे थे और आप नाराज़ फील कर रहे हैं और आपने अपनी पढ़ाई भी रोक दी सोचकर कि हम तो वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो आप एक बार ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद जज कीजिए कि क्या आपकी सोच सही थी या आप गलत थे। अगर आप 100 में से 100 मार्क का अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपको सब कुछ आता है, तब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा काम कर चुके हैं साल भर पढ़ाई करके। बट अगर कुछ आपसे रह जाता है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या आता हुआ आप भूल गए लिखते लिखते, तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। और आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जो 1 महीने का डिले हुआ है एग्जाम में, ये आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली फ़ायदेमंद है, आप इसमें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। रीज़न नंबर 2, अगर आप वो कैटेगरी के बच्चे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल एवरेज चल रही थी, काफ़ी सारा सिलेबस हो चुका था, काफ़ी सारा बाकी भी था, और अब एग्ज़ाम डिले होने की वजह से आपकी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई, आप धीरे धीरे गति से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या ब्रेक ही ले लिया है, तो आप जैसे बच्चे भी ये पेपर एक बार देख लीजिए। मैं कहूँगी कि देखना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करके देख लीजिए और आप देखिए कि आपसे कितने मार्क का बन पा रहा है, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये 1 महीना भी बहुत कम पड़ने वाला है अगर हम पढ़ाई करना शुरू कर दें वापस। ये पेपर सॉल्व करने के बाद आप भी इंस्पायर फील करेंगे दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। आपकी लेजीनेस जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, एक मोटिव मिल जाएगा आपको कि भाई हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तीसरा रीज़न ये है कि अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है, वो साल भर यही सोचकर बैठे थे कि भाई बस पासिंग मार्क्स लाना है, तो आप एक बार ना इन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस पर नज़र डाल लीजिए और जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उनके मार्क्स काउंट कर लीजिए। देखिए, पूरे मार्क्स काउंट मत करना, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 ही काउंट करिए, 5 का है तो 3.5 काउंट कीजिए, क्योंकि क्या पता आप जो लिखे एग्जाम में वो सही हो भी या ना, क्योंकि पढ़ाई तो आपने अच्छे से की नहीं हुई है। और वो मार्क्स काउंट करने के बाद देखिए कि जो आप इतनी तसल्ली से बैठे हुए हैं कि भाई पासिंग मार्क्स तो हम ले ही आएंगे, वो पासिंग मार्क्स भी आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, आपने भी अपना टारगेट पूरा कर लिया है, बट चाहो तो आप और पढ़ाई कर सकते हैं। बट अगर नहीं बन रहे हैं तो ये 1 महीना आपको और मिल रहा है पासिंग मार्क्स जितना स्कोर करने के लिए, आपको और पढ़ाई करने का। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप भी इंस्पायर फील करेंगे। और रीज़न नंबर 4, सभी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, मोस्टली उनके लिए जिनको सब कुछ आता है और जिनका पेपर ज़ोरदार जाने वाला है एग्जाम में। तो बच्चों, ये जब पेपर आप सॉल्व करो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए सॉल्व करो। आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आप जब बैठो तो आप स्टॉप वॉच ले लीजिए और 3 घंटे में इसको सॉल्व करके देखिए और देख लीजिए कहीं कोई क्वेश्चन आने के बाद भी छूट तो नहीं गया, क्योंकि साल भर हम सभी रेगुलर स्कूल नहीं जा पाए, तो सबकी जो राइटिंग स्पीड है उस पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है। और मेरे जो पर्सनली जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से जितनों के भी प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल में हो चुके थे, सबका पेपर इसीलिए छूट गया क्योंकि उनसे लिखा ही नहीं जा रहा था, टाइम पे वो पेपर ख़त्म ही नहीं कर पाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, आपकी स्पीड वापस से बढ़ा सकते हैं। 1 महीने का टाइम मिला हुआ है आपको, और ये चेक करने का ज़रिया है ये
एग्ज़ाम के पेपर, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर आप सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाता है ना तो बड़ा दुख फील होता है जिसको बयां भी नहीं किया जा सकता। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। तो अब आपको शायद रियलाइज़ हो गया होगा कि ये पेपर कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जाइए जल्दी से, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी सब्जेक्ट के पेपर डाले हुए हैं, बायोलॉजी, मैथ्स वाले स्टूडेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पेपर हैं इसमें। सभी लोग पेपर सॉल्व करके देखिए और जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं देखिए कि वो सब कुछ हो रहा है या नहीं। आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी और करनी भी है या नहीं करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर सॉल्व होने के बाद हम आपको चेक करके मार्क्स भी अलॉट करके एक मार्कशीट बना कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस पे आपके सॉल्व सारे पेपर हमें भेज दीजिए, हम चेक करके आपको एक मार्कशीट दे देंगे जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप अभी की तैयारी के हिसाब से कितना स्कोर कर रहे हैं, और आप चाहें तो अपनी तैयारी और बढ़ा के और ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।